वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहाँ चाहा वहीं रहा। यानी अगर एक और है जो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है कि जिसको दिल से चाहो ना कायनात भी आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो मुझे लगता है कि जो डे बाय डे मेरा गार्डनिंग का जो ये जो जर्नी है ना, वो एक अलग ही लेवल पे जा रही है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, इस जर्नी को इतना एंजॉय कर रही हूँ। पहले मैं इसको करती थी बट मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती थी, बट आपके साथ जब मैं शेयर करने लगी तो मुझे लगता है यार क्या एक अलग ही लेवल का हो रहा है सब चीज़ें। और मैं आज ये आपको ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इस वीडियो में आप देखना। दरअसल ये जो है ना, सुबह से मैं सोच रही थी इस काम को करना, बट सुबह से हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई और अब मैं इसको 3-4 बजे काम करना शुरू किया है। और क्या काम कर रही हूँ वो सुनिए पहले आप। ये मेरा एक अमरूद का प्लांट है जिसकी कई बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग आपके साथ शेयर किया है। और कहते हैं ना, आप ये भी बोलोगे कि इस वीडियो को और इस चीज़ को देखकर कि आप ना बहुत ही ये कह लीजिए एक मतलब आप में ना बिल्कुल भी दया नहीं है, तो या फिर एक लालची बोल सकते हो आप मुझे। तो हाँ, मैं कहूँगी कि मैं लालची हूँ, बट उसका रीज़न ये है कि मेरे पास टेरेस है, ज़मीन नहीं है, लिमिटेड सोर्सेज है, तो मैं सारे प्लांट नहीं रख सकती। तो मेरी गुआवा का प्लांट है और उसको मैं अपने टेरेस पे से हटा रही हूँ। उसका रीज़न क्या है, उसको मैं इसलिए हटा रही हूँ, आपको बताती हूँ कि इसको हटाकर मैं 2 गुआवा के प्लांट को रिपोर्टिंग करूँगी इसकी मिट्टी से ही और कचरे से। एक मुट्ठी खाद नहीं डालूँगी। उसको हटाने का रीज़न ये है कि इसके जो अमरूद का टेस्ट है ना, वो एक तो मीठा नहीं है उतना, और जितना मेरा अब एक दूसरा प्लांट है मैं आपको दिखाऊंगी, उसके अमरूद बहुत ज़्यादा मीठे हैं और बरसात के ही मीठे हैं, तो सर्दियों के कितने मीठे होंगे। अगल एक अच्छे अमाउंट में लगे। दूसरा, मैं इसको बिल्कुल नहीं हटाती। एक इसमें कीड़ा ज़्यादा आ रहा है, उसमें कीड़ा नहीं आया। हालांकि मैंने फ्रूट फ्लाई ट्रैप लेट लगाया था, उसमें जल्दी लगाया, बट मीठा नहीं है, तो मैं वो सारी चीज़ नहीं रख सकती अपने टेरेस पे, एक लिमिट है। तो मैं अब 2 जो मैं प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी ना, वो प्लांट ना तो मेरे पास पोट थे, ना मिट्टी थी, ना खाद था। तो मैंने सोचा स्मार्ट गार्डनिंग करते हैं, डी क्लटरिंग करते हैं, इसको हटा देते हैं। और आप कहोगे एक फल का, पहले मेरे भी माइंड में आया कि मेरे लिए भी बहुत टफ रहता है ऐसी चीज़ें करना, लेकिन कहते हैं ना ये लाइफ है, और लाइफ में ना हम बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत चीज़ सीखते हैं। और एक स्मार्ट डिसीज़न लेना टाइम पर, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम थोड़ा भी चूक जाते हैं तो उसका जो है रिज़ल्ट हमें कुछ और ही मिलते हैं। तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, और लेकिन मैं इसको करने लग गई ना, तो मेरे पास सब कुछ आ गया। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। अगर हमने मन में चाह है कुछ भी करने की, तो अपने आप ही जो है नेचर हमारी मदद करने लगती है। अब क्या हुआ कि 2 पॉट जो है मैंने ड्रम वाले भैया को फ़ोन किया, उन्होंने कहा 400, जो 350 का था 400 रुपीज़ में बोला उन्हें। मैंने कहा ये तो बहुत कॉस्टली है, कोई बात नहीं। तब मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आई और उन्हें पता चला कि उनकी फैक्ट्री है और उनके इस तरह के ड्रम मिलते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पूजा, तुम मुझसे ले लेना। तो मुझे वो एकदम देखकर ऊपर आई, इतनी इम्प्रेस हुई देखकर। और उन्होंने मुझे हाफ़ रेट, बल्कि वो मुझसे पैसे नहीं ले रही थी, कहती कोई बात नहीं आप ले लो, पर ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जस्ट हाफ़ रेट में यानी 200 रुपीज़ में नीले ड्रम्स को उनसे ले लिया। 3-4 ड्रम मैंने उनसे लिया और मैंने कहा आप उनको किसी भी कबाड़ वाले को नहीं देना, मुझे देना। इस तरीके से मैंने 2 हॉल बनाए हैं। अब मिट्टी की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा डी क्लटरिंग करते हैं, इस प्लांट को मैं हटा देती हूँ, इसी की मिट्टी के साथ में जो है दूसरे जो मेरे 2 गुआवा प्लांट हैं उनको मैं लगा लूँगी। अब आई कंपोस्ट की बारी, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, एक तसला खाद है बस, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई आपको पता है ना, सूखे पत्ते मिल रहे हैं इस समय क्योंकि बारिश हुई है, ना किचन वेस्ट इतना है, ना कोई पेपर वेस्ट ज़रूर है मेरे पास, पर एक पेपर वेस्ट की भी तो एक लिमिट है। नीचे मैंने ईंटें रखी हैं, तो देखिए इसी की मिट्टी मैंने डाली। अब मैंने क्या किया वो बताती हूँ। मेरे घर के सामने बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, मतलब सॉरी पेड़ हैं, ट्री हैं, और घर के सामने है पार्क। तो मैंने क्या किया, अपने
ये एक तो मोरिंगा की जो है मैंने अपनी यहीं से तोड़ ली, जो बिल्कुल थोड़ा सा रास्ते में आ रही थी। जब मैं किसी की रिपोर्टिंग करती हूँ ना, तो मैं अपने प्लांट्स को देखती हूँ, उनकी काट छाट करती हूँ, जिससे मुझे ग्रीन वेस्ट मिल जाता है। आज आपको पता चलेगा कि मैं यही तो कह रही हूँ, अगर चाह मन में है तो राह तो आपको मिल ही जाएगी। मैंने सारे जो भी प्लांट्स थे नीचे की तरफ लटक रहे थे, सबकी कट करके मैं उनको कट्टे में भर के ले आई। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्टिंग करनी है तो ज़रूरी नहीं है सूखे पत्ते, हर चीज़ जो कुछ भी मिल रहा है वो सब, चाहे ग्रीन वेस्ट ही क्यों ना मिल रहा है, तो मैं लेके आई। और मिट्टी देखिए कैसे, जैसे दही में जामन लगता है ना, वैसे। तो बस आपने थोड़ा सा वो छिड़कर थोड़ी सी मिट्टी डाली, अब फिर से ग्रीन वेस्ट। ये हमारे घर के सामने कई ऐसे छायादार पेड़ हैं, बट वो नीचे लटक रहे थे, उनकी शेप देनी ज़रूरी है। तो मैंने देखो उनको भी फ़ायदा दिया, क्योंकि वो नीचे लटक रहे थे। कई बार क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, उनको लगते हैं या, तो अब हम ना अच्छा हो गया, नीचे से उनकी कटिंग भी कर दी, और वो सारा मैंने अपनी रिपोर्टिंग में मैं यूज़ कर रही हूँ। अब क्या है, देखिए बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसी का यूज़ कर रही हूँ, 1% भी इसमें मैंने कंपोस्ट नहीं मिलाया। और मैं ध्यान से, उसमें कुछ पॉलीथीन्स भी निकल रही थी, मैंने ध्यान से देखा कि जो हम उसमें गोबर खाद में एक कीड़ा होता है, वो वाइट वाला, जिसको कि ग्रैब भी बोलते हैं या मिट्टी का कीड़ा भी बोलते हैं, तो वो वाइट कलर का होता है। उसका मैंने कितनी बार दिखा, इसी वीडियो में मैं दिखा दूँगी आपको। और देखिए पत्थर भी है, तो वो नहीं होना चाहिए, वरना पूरा प्लांट की रूट को वो खाते हैं। तो इससे क्या होता है, बार बार जो हम इधर से उधर करते हैं ना प्लांट को, तो वो भी जो है पता चल जाता है कि मिट्टी में अगर वो कीड़ा है तो पता चल जाता है। तो उसका उलट पुलट करने का ये फ़ायदा, बट इसमें कुछ नहीं निकला। आज मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, कई चीज़ें दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। देखिए ये है स्नेल। पिछली वीडियो में आपने बोला था कि हम स्नेल नहीं देख पाए, और मुझे बड़े गिलगिले और बड़े अजीब लगते हैं, बट आपकी वजह से मैंने इनको उठा लिया। मैं इनको पत्ते की हेल्प से उठाती हूँ, बड़े बहुत ही वो, एक बार ना केचुओं से मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन इनसे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी से होते हैं, बड़े वो होते हैं। तो इसमें कई स्नेल थे, और इसमें मैं आज आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि इसमें ना बहुत सारे इस प्लांट में ना केचुओं के एग थे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। पहले मुझे पता नहीं होता था, और मैं पहले सोचती थी ये कोई कीड़े के वो हैं एग, और मैं उनको उठा उठा के बाहर फेंक देती थी, मुझे नहीं पता था। तो देखिए आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता। देखिए वाइट वाइट बबल्स से होते हैं, जैसे साबूदाना होता है उससे छोटे से आकार के, देखो ऐसे वाइट वाइट। और इस मौसम में अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, वाइट वाइट कलर के बबल्स से होते हैं। और इस मौसम में बहुत ज़्यादा एग जो है इसमें होते हैं, मिट्टी में हमारे केंचुओं के। तो आप बिल्कुल भी कभी भी ये ना सोचें कि ये कोई पेस्ट है या कुछ, मतलब किसी उसके एग हैं, तो ये केंचुओं के एग हैं। तो देखिए आप, एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये अमरूद का पौधा जब मैंने लगाया था, जब भी आपके साथ शेयर किया था, इसको छोटे से गमले से, मिट्टी के गमले में लगाया था, इसमें ट्रांसफ़र किया था। अब आप ये देखिए, बिल्कुल बीच में ही मैंने इसको मिट्टी डाली थी, जहाँ इसकी रूट बॉल रखनी है। और कितनी ईज़िली ये नहीं, जबकि बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ दिन में, और कितनी ईज़िली ये 2 पलटी मारी और ये निकल गया, क्योंकि यही मिट्टी है। क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरीके से मैं मिट्टी बनाती हूँ। पेपर वेस्ट बहुत ज़्यादा था मेरे पास, तो मैंने धड़ाधड़ इसमें पेपर वेस्ट डाला, और इतनी तेज़ खचाखच आवाज़ आ रही थी कि मैंने यहाँ पर उसकी आवाज़ को बिल्कुल ज़ीरो किया, ताकि मेरी वॉइस ओवर की आवाज़ जो है आप तक पहुँच सके। तो इस तरीके से जो है पेपर वेस्ट को आप बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। जो भी पुराने, हाँ आप ये कीजिए, उसको लेयर वाइज बिछाइए, एक साथ मोटा वेस्ट मत डालिएगा। और जो ये पतले कॉपी वाले पेज है, ये तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, बट जिसमें गत्ता वैसा आ रहा हो, जिसमें पॉलिथीन, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखिए बीच में मैंने ये डाला, अब उसके बाद जो है मिट्टी, इसी तरीके से बीच, जैसे हम कोई स्टफिंग करते हैं ना, जैसे कोई वो बनाते हैं कटलेट या पिज़्ज़ा, उसमें बीच बीच में जो उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह से ले रही। तो बस आपको मिट्टी कंपोस्ट को मिक्स करके, देखिए मैंने इसमें कोई कंपोस्ट नहीं मिलाया। तो मैं आपको यहाँ पे ये इस वीडियो के ज़रिए ये दिखा रही हूँ भाई, अगर आपके अंदर गार्डनिंग करना चाहते हो ना, तो फिर आप फ्री में मेरी तरह, तो देखिए ये प्याज का मैं लेके आ गई थी उनसे। तो आप अपने चारों तरफ जब निगाह दौड़ाओगे ना, नई खाद है, नई वो है, तो हमारे चारों तरफ ना खजाना खुला पड़ा है, बस हमें अपनी नज़र को सही करने की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ से क्या होगा, जब मैंने देखा कि प्लांट्स, तो मैंने उनकी, देखिए ये सारा वेस्ट मैं 2 कट्टों में वहीं से लेके आई हूँ। और आगे तो मैं आपको इतने कमाल, कभी कभी सोचती हूँ कि यार, मैं सच बता रही हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बस मुझे सोचने की देर होती है,
किसी भी चीज़ की आइडिया तुरंत मुझे मतलब क्लिक कर जाता है। तो ये देखिए 2 कट्टे में लेके आई थी और उसमें से 1.5 कट्टे से भी ज़्यादा तो मेरा एक में लग गया। मुझे दूसरा प्लांट भी जो है रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए ग्रीन मैंने करके कोई ख़राब नहीं होगा, आप देखना। और मैंने एक स्मार्ट टेक्निक भी यूज़ किया। ग्रीन वेस्ट है, ऊपर से देखिए मेरे जो वो पत्ते से ना ऊपर से डालूंगी मैं, जिससे और ये ग्रीन पत्ती सब हमारे नाइट्रोजन का काम करेंगे। और मैंने खाद नहीं डाला इसी वजह से, क्योंकि मैं ग्रीन वेस्ट भी डालूँ और मेरे पास था भी नहीं। और जब मेरे पास गोबर खाद आएगा तब मैं इसमें 1-1.5 तसला गोबर खाद डाल दूँगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने सूखे पत्ते और ये जो केंचुओं के एग इसमें कैच हुए थे ना, ये डाले ऊपर से, ताकि ये केंचुओं के एग, ये केंचुए ऊपर से मेरे उसमें पूरी तरीके से डिकम्पोज करते हुए चले, इनको खाते चले और मेरे उसमें धीरे धीरे नाइट्रोजन इस प्लांट को मिलेगा, इसके पत्ते व शाखाएँ डेवलप होगी और हो ना हो सर्दियों में ये फ्रूटिंग भी करे। तो इस तरीके से जो है मैंने इसकी जो है रिपोर्टिंग कर दी है। ऊपर से रख दिए हैं प्लांट, ताकि जो है देखिए हवा चले, कुछ चले, बारिश हो तो उसकी रूट इधर उधर ना हिले, क्योंकि रिपोर्टिंग करते हुए ऊपर से वेट रखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हवा चले, कुछ भी हो कोई भी, तो ये प्लांट अपनी जगह जो है रूट इधर उधर ना हिले और जो भी केंचुआ जो कुछ है वो काम करते रहे। अब देखिए कितना कचरा, कितना कुछ हमारा गार्डन जो है अस्त व्यस्त हो गया। अभी दूसरा जो है इसको भी मैं करूँगी। और ये जो काम है मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत कुछ इसी में दिखा रही हूँ मैं आपको। इन्हें बोलते हैं मिली पैड्स। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे में ये तो हुआ नहीं केंचुआ, पर ऐसा रेलगाड़ी की तरह उसमें ऐसे लाइन है, उसके बहुत सारे पैर है, तो भाई इनको मिली पैड्स बोलते हैं। ये अगर आपके उसमें है तो इनका काम होता है बड़े बड़े जो भी आप वेस्ट डालते हो ना, जैसे ऊपर से ग्रीन जो वेस्ट, जो गार्डन वेस्ट होता है उसको ये खाते हैं, लकड़ी और खाने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, उसको केंचुए खाते हैं। तो ये प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और देखिए इतना कचड़ मचड़ मचा है ना आज, मिट्टी, मेरा ट्राइपॉड का देखिए कितना गंद मचे, कितना बुरा हाल हो गया। अब ये वाला जो ये ड्रम है इसमें मुझे दूसरा प्लांट मैं लगाऊंगी। और ये मैंने अभी करे थे, आप मेरी छत गीली है, आप समझ गए होंगे कितनी भयंकर बारिश हुई है। और देखिए मिट्टी भी गीली है। ये वो प्लांट है, अभी इतनी मिट्टी बची है। और इसके बाद देखिए मैं अभी दूसरी रिपोर्टिंग मैंने कैमरा बंद करके की है, बस मैं आपको दिखा दूँगी। और देखिए ये जब मैंने काम कर लिया है तो ये शाम को मैंने काम किया कैमरा बंद करके, सुबह को मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ से देखिए मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है। आज कल जब आज धूप निकली है, उतनी तेज़ तो नहीं है पर ये पूरा सूख जाएगा। क्यारी के स्टैंड टूट गए हैं तो पानी पूरा निकल गया था, मिट्टी निकल गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सफाई की, इसके स्टैंड वगैरह में इसको किसी दिन जाऊँगी तो लेके आऊँगी। देखिए अमरूद का प्लांट मैंने निकाला, इसकी जड़ बस इतनी ही थी, 24x24 के ग्रो बैग में लगा था, बस इतनी थी। तो यानी कि मैं सोच रही हूँ 3 से 4 साल ड्रम के लिए, मतलब कोई वो नहीं है, 3-4 साल बहुत आराम से मेरे ये प्लांट इस ड्रम में चलेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा रूट बड़ी नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा थी, बट मैंने इसको हटाना ही था क्योंकि ये मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और इनका स्वाद बहुत अच्छा, जो मैंने दोनों ये अमरूद लगाए ये मीठे हैं, तो दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। और अभी जो मेरा बड़ा वाला अमरूद है ना, उसके तो बहुत सेम वही वो है ये। और चित्तेदार जो अमरूद होता है ना, और जो बहुत ही मीठा होता है, वो होते हैं, वो है ये। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ 2-3 चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा। पालक मेरा ग्रो हो गया था अमरूद के उसमें। और देखिए मैं इसको आपको दिखा रही थी, दिखाते दिखाते मेरी बीच में देखिए, बीच में आपको ये वही कीड़ा है जिसकी आप शिकायत करते हो कि ये वही वाइट कलर का ऑरेंज कलर का मुंह होता है। इसको ध्यान से मैं आपको दिखा रही कि इसको चींटियों ने पकड़ा हुआ है। देखिए चींटियाँ इसको कैसे परेशान कर रही है। आप लोग हमेशा चींटियों से परेशान रहते हैं कि चींटी है, चींटी है। चींटी हमेशा हमारी फ्रेंड होती है। मैं बार बार कहती हूँ, ख़राब पेस्ट को वो खाती है। देखिए इसका दम सुखा रखा है, इसका कितनी सारी चींटी इसके पीछे पड़ी हुई हैं। तो हालांकि मैंने इसको हटाया और इसको हटा के और चींटियाँ हटा के इसको तब मैंने अपने इसकी सफाया ही किया, वरना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और ये गोबर खाद से आई है। जब मैंने इसमें गोबर खाद डाला था, हालांकि चेक करके डाला था, फिर भी कुछ कोई ना कोई रह जाता है। तो इसके लिए भाई आपका अगर प्लांट बहुत ज़्यादा पानी मांग रहा है, बहुत ही सूखा सूखा सा रहता है, तो उसको चेक करिए, कई बार ये कीड़ा आ जाता है। इसका कोई भी ऑर्गेनिकली ट्रीटमेंट नहीं है, इसको आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है तितलियों के जो लार्वा होते हैं वो हैं मेरे इसमें, और बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ से रिमूव करके दूसरे प्लॉट में फेंका। गार्डन में मैं नहीं रखती। और देखिए कितना खूबसूरत ये वो है, इसमें कई कलर चेंज होते हैं, बाद में ये मैरून भी हो जाता है। धूप में रखो अलग अलग कलर होता है, थोड़े शेड में रहे तो अलग कलर होता है, बहुत सुंदर ये लगता है। अब फाइनली मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक कि मैंने दूसरे को, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने इसको कैसे भरा। मैं परेशान हूँ कैसे, तो मैंने एकदम नज़र घुमाई कि ये जो
कदम का पेड़ था, ये इतना ऊंचा हो रहा था कि थर्ड फ्लोर पे ऊपर आ रहा है, सेकंड फ्लोर पे। इससे हम डर लगता कहीं स्नेक चढ़ के ना जाए, तो मैंने सारा पकड़ खींच के उसको कट किया सारा। इसमें कम से कम एक कट्टा भर के जितनी भी इसका ग्रीन वेस्ट था वो सारा मैंने अपने ड्रम में भरा। और वो देखो, मुझे घर बैठे कहीं जाना भी नहीं पड़ा और सारा ग्रीन वेस्ट मिल गया, और उससे मैंने अपने सहतूत की रिपोर्टिंग कर दी। तो मैं खुद इतनी आश्चर्य थी कि ये हो कैसे रहा है कि सब कुछ हो कैसे रहा है। अब देखिए, बंदरों ने इसे कई बार, मैंने तो सिर्फ एक बार देखा है, बंदरों ने कई बार तोड़ा। तो मैंने इस प्लांट को देखिए कटिंग कर दिया, इसके नीचे से मोटी मोटी उसको स्टैम्प को मैंने कट कर दिया है, देखो यहाँ से। तो बस ये अपडेट सा मुझे थोड़ा देना था बैंगन का। और भाई ये वीडियो देखो, अगर थोड़ी भी पसंद आई हो, आपको गार्डनिंग का मोटिवेशन मिला हो कि भाई हम कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप भी दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गार्डनिंग करिए, खुश रहिए, राधे राधे।